हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नई शुरुआत हेलो हिंदी के साथ। दोस्तों, इस चैनल पे हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, अर्थात सभी महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम के लिए हम व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर सोहनदान चारण की बुक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। यह बुक राजस्थान बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार है और इसमें हमने मुहावरे पढ़ लिए थे और हम पढ़ रहे हैं लोकोक्ति। इसी मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित भाग 4 पहले अपलोड किया गया है और आज का भाग हमारा है 5 नंबर का। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव करके अपनी परीक्षा का नाम लिखकर हमें मैसेज कीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों, अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहले लोकोक्ति है, कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी चीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। अर्थात परिस्थिति है जो बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पहले वाले लोग बोलते थे ना कि कभी तो घी गणा और कभी मुट्ठी चीना, अर्थात कभी तो बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम। तो इसका अर्थ यही होता है कि परिस्थिति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चाहे कोई भी हो, सबके साथ बदलती रहती है। कर ले सो काम बदले सो राम, अर्थात एकनिष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। क्या अर्थ हो जाएगा? एकनिष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अर्थात काम निकाल लेने पर मुंह फेर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग आएंगे होंगे जो काम पड़ने पर तो आपके साथ होते हैं और उनका जो ही काम निकल जाता है तो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए ये सही बैठता है। अगला है, खोदा पहाड़ निकली चुया, अर्थात अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात स्पर्धावश काम करना, या साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। खग जाने खग की भाषा, खग का अर्थ है पक्षी, पक्षी जाने पक्षी की भाषा, अर्थात मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है। खिस यानी बिल्ली खंबा नोचे, ये नोचे से एक ही बात है। शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, अर्थात चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गुरु तो गुड़ रहे शक्कर हो गए चेले, इसका अर्थ हो जाएगा चेलों का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, अर्थात स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। दोस्तों, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। दोस्तों, हम छोटी छोटी शुरुआत के साथ एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाएंगे। और इस चैनल के साथ आप अंत तक जुड़े रहिए। हम इसी चैनल पे हिंदी व्याकरण और साहित्य का फ्री में अध्ययन करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। हम थोड़ी थोड़ी शुरुआत करके इस पे सब कुछ एक दिन सब कुछ सीख जाएंगे। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थात झूठा ढोंग रचना। गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान, अर्थात गरीब पर सदैव दोष मढ़े जाते हैं, निर्धनता सदैव अपमानित होती है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, अर्थात प्रेम से कार्य हो जाए तो दंड क्यों दे। गुड़ दिए मर जाए तो जहर क्यों दे, अर्थात कोई काम प्रेम से हो जाए तो फिर उसके लिए दंड या सजा क्यों दे।
गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अर्थात अवसरवादी होना। गोद में छोरा शहर में डिंडोरा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पास की वस्तु को दूर खोजना। गरजते बादल बरसते नहीं, अर्थात कहने वाले या शोर मचाने वाले कुछ करते नहीं। आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि गरजे सो बरसे कोनी, तो इसका अर्थ है कहने वाले या शोर मचाने वाले कुछ नहीं करते। गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान, अर्थात अच्छी तरह या सोच समझकर काम करना। घर घर मिट्टी के चूल्हे, अर्थात सबकी एक सी स्थिति होना, सभी समान रूप से खोखले हैं, यानी घर घर माटी का चूल्हा है, आपने भी सुनी होगी दोस्तों। घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाए क्या, अर्थात मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का भेदी लंका ढाए, घरेलू शत्रु प्रबल होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अधिक परिचय से सम्मान कम होता है। घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। घर बैठे गंगा आना, अर्थात बिना प्रयत्न के लाभ या सफलता मिलना, बिना परिश्रम के ही लाभ या सफलता मिलना, इसका मुहावरा, इसकी लोकोक्ति हो जाएगी घर बैठे गंगा आना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। घर आए नाग न पूजे बाम्बी पूजन जाए, अर्थात अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। घर का जोगी जोगना आन गाउन का सिद्ध, तो विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान या परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत ज्यादा कंजूस होना। चलती का नाम गाड़ी, काम का चलते रहना, बनी बात के साथ सब साथ होते हैं, अर्थात बनी हुई बात का तो सभी साथ देते हैं, यानी चालती को नाम ही गाड़ी है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भला काठ, तो अर्थात अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली होती है, यानी चंदन की तो चुटकी ही भली होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख का समय थोड़ा ही अच्छा होता है या थोड़ा ही होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, अर्थात निर्जल या बिना लज्जा के, बिना जो निर्जल व्यक्ति होता है उस पर किसी बात का असर नहीं होता, जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अज्ञान में रहना। चिंटी के पर निकलना, बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना। चील के घोंसले में मांस कहाँ, अर्थात भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। चुपड़ी और दो लाभ से लाभ होना। दोस्तों, आप एग्जाम में जो भी मुहावरे लोकोक्तियाँ जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ोगे तभी उसका आंसर सही दे पाओगे। बहुत बार हम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं उसको सही ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से, अर्थात एक तो हम है नहीं है इसका इसमें हो जाते हैं, और एक सेम आ जाते हैं, कोई भी हम हमारी नज़रों का ही फेर होता है, वो थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं तो वो राइट आंसर तक पहुंच जाता है। और लोकोक्ति मुहावरे ये ऐसे टॉपिक है जो हम थोड़ी मेहनत में हमारे नंबर पक्के हो जाते हैं इसमें, तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लीजिए। चोरी का माल मोरी में, अर्थात बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का संसकित होना, अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। चोर चोर मोसेरे भाई, दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, अर्थात एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। छोटे मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बातें करना। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, अर्थात छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता है वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता। जल में रहकर मगर से पैर, अर्थात बड़े आश्रयदाताओं के साथ दुश्मनी ठीक नहीं। जब तक सांस तब तक आस, अर्थात जीवन पर्यंत आशावान रहना। जंगल में मोर नाचे किसने देखा, अर्थात दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है, गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही करना चाहिए। जनिन जन्म भूमिश्च सर्वगदपि गरीयसी, अर्थात मातृभूमि का महत्व सर्वग से भी बढ़कर है। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता, अर्थात किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, कोई अपरिहार्य नहीं है।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो लोकोक्ति से संबंधित। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी तरह की वीडियो हम लेकर आएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। और इन मुहावरे लोकोक्ति या पूरी बुक की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।